बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम की ज़ात अक़दस पे। आई एम इंजीनियर ताहिर ज़मान विर्क। केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आयंस के बारे में पढ़ा था। आयंस की दो टाइप्स हैं, कैटाइन और एनाइन। अब आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, रीज़न फॉर द फार्मेशन ऑफ आयन, के किन कंडीशंस के अंदर जो आयंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैटाइंस की बात करें तो कैटाइंस प्रोड्यूस होते हैं जब किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए किसी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल से। अब इलेक्ट्रॉन को किस तरह से रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कितना आसान होगा जब एटम लार्ज साइज का है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होगा। अगर एटम लार्जर साइज का है तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होगा। तो जब एटम लार्जर साइज का होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, तो कैटाइंस को बनाना आसान होगा। अब कैटाइंस जो है वो आमतौर पे गैशियस स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं। किसी एटम को पहले हीट करके गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे सफिशेंटली हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की बीम को पास करते हैं या हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स को पास करते हैं गैस में से, तो इससे कैटाइंस प्रोड्यूस होते हैं। यानी किसी एलिमेंट की गैशियस स्टेट में जब उसे बहुत ज़्यादा हीट किया जाए, उसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम को पास किया जाए या अल्फा पार्टिकल्स को पास किया जाए, तो कैटाइंस प्रोड्यूस होते हैं। अब जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी जितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू वो कम होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, सोडियम पोटाशियम वगैरह से। तो मेटल्स आमतौर पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। तो जो कैटाइंस हैं, ज़्यादातर जो कैटाइंस हैं वो मेटल्स के बनते हैं, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। तो ये कुछ कंडीशन थी कैटाइन की फार्मेशन के लिए। कैटाइन आमतौर पे बनते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से, जब एटम लार्जर साइज का हो, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम को पास किया जाए, अल्फा पार्टिकल्स को पास किया जाए, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम हो। अब उसके बाद एनाइन की फार्मेशन की कंडीशन, नेगेटिव आयन की फार्मेशन की कंडीशन। नेगेटिव आयन उस टाइम बनता है कि जब किसी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए। अगर तो वैलेंस शेल पार्शली फिल्ड है, यानी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कैपेसिटी है। अगर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड है तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर वैलेंस शेल में वैकेंसी अवेलेबल है तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से नेगेटिव आयन बनेंगे। आमतौर पे जब एटम स्मॉलर साइज का होगा तो न्यूक्लियस के करीब वैलेंस शेल होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, उतना उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा। तो स्मॉलर साइज के इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की उनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी हाई होगी, तो फिर नेगेटिव आयन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो आमतौर पे नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है, तो वो मोस्टली जो नेगेटिव आयन बनाते हैं, एनाइंस बनाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी, कंडीशन फॉर द फार्मेशन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस।